हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सारी प्रॉब्लम जो कि जेई एडवांस और मेंस के अंदर पूछी गई है पिछले वर्ष में। बेटा क्वेश्चंस अगर की बात करें तो यहाँ सारे क्वेश्चंस लिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से पूछे गए हैं और सारे क्वेश्चंस बड़े कमाल के हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हैं। अगर आप इन कॉन्सेप्ट को जानते हैं, समझते हैं और याद रखते हैं तो फिर बेटा आप जितनी भी प्रॉब्लम यहाँ से पूछी जाती है, इस यूनिट से पूछी जाती है, इस कॉन्सेप्ट पे पूछी जाती है, तो बेटा आप क्वेश्चन को कर पाओगे और बहुत ही आपको आनंद और मजा भी आएगा और किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने वाली है। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन करेंगे ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आप बेहतरीन प्रदर्शन करें। पहला जो बेटा क्वेश्चन पूछा गया, फाइनल प्रोडक्ट ए फॉर्म इन द फॉलोइंग मल्टी स्टेप रिएक्शंस सीक्वेंस। यहाँ पे दिया है यहाँ पे जो रिएक्शन करानी है, उसके बाद ऑक्सीडेशन कराना, उसके बाद यहाँ पे रिडक्शन कराना। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? सबसे पहले बेटा अगर ध्यान से देखें तो जो स्ट्रक्चर है जहां से आपको स्टार्ट करना है ये आपको दिया हुआ है और इसके साथ जब भी यहाँ पे पहला देखें तो साथ में H प्लस के साथ क्या दिया, वाटर, और यहाँ पे आप H प्लस जो कि ऐड होगा एल्कीन पे और यहाँ बेटा जब ऐड हो जाएगा तो आपको क्या मिलने वाला है? दो बातें हो सकती है, या तो डबल बॉन्ड के क्रॉस जो एडिशन हो रहा है H प्लस का, या तो बेटा यहाँ पे ऐड हो सकता है, H यहाँ होगा तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा। लेकिन अगर H बेटा अगर इस कार्बन पे ऐड होता है, इस कार्बन पे H प्लस यहाँ बनेगा, तो आप देख सकते हो, पहचान सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, उसके आधार पे भी वहां पे आगे रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटायन, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटायन, तो बेटा यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, वहां पे रिएक्शन वहीं से होगी। तो टर्शियरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, इस ऑर्डर को आपको पता है। तो यहाँ पे आप रिएक्शन की बात करें तो वाटर जो है आप बेटा न्यूक्लियोफाइल है, वो कहाँ अटैक करेगा? यहाँ अटैक करेगा और अटैक करेगा तो यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा और बेटा यहाँ पे अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। तो ये पहला जो स्टेप है जहां पे सबसे पहले एडिशन करना है H प्लस का और एल्कीन पे होगा, और एडिशन कैसा होगा? जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। तो जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा उसके बाद वाटर का एडिशन करेंगे और न्यूक्लियोफिल का एडिशन होगा तो यहाँ पे आपको अल्कोहल बनेगा। तो अब उसके बाद से दिया है क्रोमियम ऑक्साइड, और यहाँ पे क्रोमियम ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराते हो दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हिच ऑक्सीडाइज सेकेंडरी अल्कोहल से, यहाँ पे हम कह सकते हैं जब भी इसका ऑक्सीडेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ CrO3, तो यहाँ पे आप लिख क्या सकते हो बेटा? यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे आपको मिलने वाला है कीटोन। ठीक है, अब यहाँ पे जब कीटोन मिलेगा उसके बाद देखें यहाँ पे तो हाइड्रोजन के साथ बेसिक कंडीशन यहाँ मेंशन है। इसमें यहाँ पे उल्फ किस्नर रिडक्शन के बारे में बात हो रही है और उल्फ किस्नर रिडक्शन जो होता है बेटा, यहाँ पे जो CH2 ग्रुप होता है CO ग्रुप को कन्वर्ट किसमें करता है? यहाँ पे आपको दो हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा। मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है? B मिलेगा। क्या मिलेगा? B होगा, जो कि करेक्ट प्रोडक्ट होगा यहाँ पे। तो क्वेश्चंस बेटा, आई होप बेटा ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले यहाँ पे H प्लस का एडिशन कराना है। H प्लस एडिशन कैसे करेगा? वहां पे एडिशन कराना जिससे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगा। उसके बाद जब मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है उसी पे आपको वाटर का एडिशन कराएंगे और न्यूक्लियोफिल का एडिशन होगा तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कीटोन बनेगा, और जब कीटोन का बेटा रिडक्शन कराएंगे वुल्फ किस्नर रिडक्शन, तो यहाँ पे आपको सिंपल जो है आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा जो कि आपको मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम की अगर बात करें, जहां पे पूछा है मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड ट्रीटमेंट विद द 50% ऑफ KOH सॉल्यूशन। तो मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर की बना ले पहले बेटा, तो क्या होना चाहिए? यहाँ पे देखें तो मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड, यहाँ पे CHO है और यहाँ पे Cl, इसको हम बोल सकते हैं मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। और इसकी साथ बेसिक कंडीशन में अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या हो सकता है यहाँ पे? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कैंजरी रिएक्शन होगी, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन होती है, जहाँ पे यहाँ पे कह सकते हैं एक ऑक्सीडेशन दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है। तो इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं कैंजरी रिएक्शन। जब ही पॉसिबल है जब अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होता है। तो यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे एल्डिहाइड है तो इस पे रिएक्शन डायरेक्ट होगी, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जब भी इसके साथ रिएक्शन होती है तो दो प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे
एल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे एल्कोहल, और साथ में आपको बेटा यहाँ पे एसिड बनेगा, क्या बनेगा CO, यहाँ पे सॉल्ट, अगर KH लिया हुआ है तो यहाँ प्लस और माइनस क्योंकि एसिडिक होता है, और यहाँ पे Cl। तो ये जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन वेयर साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाज हैपेन। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एक कैलोरी रिएक्शन है और मैकेनिज्म बड़ी सिंपल है। यहाँ पे देखें ध्यान से, तो यहाँ पे अगर हम मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड की बात करें तो एल्डिहाइड है और यहाँ पे Cl है, और एसिड जब बेस के साथ जब रिएक्शन होती है तो ये रिएक्शन यहाँ होगी और ये बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ पे बेटा आपको जो मिलने वाला है OH यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ H, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेटा H हो जाएगा, OH हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे O माइनस हो जाएगा। अब दूसरा जो मॉलिक्यूल है इसी पे रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी, बैक साइड, और यहाँ से H माइनस यहाँ शिफ्ट होगा, और एक आपको बेटा यहाँ पे आप देखोगे तो एक आपको यहाँ पे OH, यहाँ पे CO, और साथ में दूसरा जो है आपको अल्कोहल मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे H। आफ्टर वॉकअप करोगे तो एक एसिड बनेगा, दूसरा अल्कोहल बनेगा, ये प्रोडक्ट होगा। तो ये मैकेनिज्म उसकी है, जहाँ पे जो बेस होता है उसके पास यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड रिएक्शन नहीं देता है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और उसके बाद वहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगा दूसरे मॉलिक्यूल पे, और जिसकी वजह से दो प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पे अल्कोहल और एसिड मिलता है। तो ये सॉल्ट के फॉर्म में होगा क्योंकि मोर एसिडिक ग्रुप होता है, और यहाँ पे तो इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा क्या होना चाहिए, आप देख सकते हो कि डी होगा, क्योंकि यहाँ पे एक सॉल्ट में होगा, एसिड होगा, दूसरा किस में होगा, अल्कोहल। लेकिन एक बात ध्यान देनी है, जिसको मेटा क्लोरो अगर आपने बेंजल्डिहाइड लिया है तो बेटा इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो CHO ग्रुप है चेंज हो रहा है एसिड में, दूसरा चेंज हो रहा है आपका अल्कोहल में, तो ये इन दोनों की जो पोजीशन है चेंज नहीं होगी। ओके, तो आई होप इसको आपने समझ लिया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि वो एक अच्छी प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन बेटा पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि यहाँ फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देना, जब इसके साथ रिएक्शन कराते हो ना, इस तरह से रिएक्शन होती है, और जो पहली जो कंडीशन है यहाँ पे MgBr दिया हुआ है, और साथ में यहाँ पे Q कॉपर दिया हुआ है, और इसके साथ रिएक्शन होती है, और यहाँ पे सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट बनाता है, और यहाँ पे हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल जो कि काम करता है, और इस तरह से कह सकते हैं अगर ये प्रेजेंट नहीं होता है तो इसका एडिशन 1-2 होगा। अभी हम बताते हैं। तो अब यहाँ पे उसके बाद जो सेकेंड स्टेप में है, यहाँ पे N प्रोपाइल आयोडाइड होगा, तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए पूछा है। तो सबसे पहले आप ध्यान दें, तो यहाँ पे जो आप अगर हम बोले कि इस तरह से है, और यहाँ पे आपको Mg अगर Br एक गिगनार्ड एजेंट, क्या है, गिगनार्ड एजेंट है, और पता है आपको कि ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और इस तरह से अगर सिर्फ ये प्रेजेंट है, गिगनार्ड एजेंट प्रेजेंट, इसका एडिशन हमेशा कैसा होता है, 1 टू एडिशन होगा, डायरेक्ट यहाँ पे एडिशन होगा, और बेटा यहाँ पे आपको सिंपली ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। आफ्टर वॉकअप करोगे तो यहाँ वेज, और यहाँ पे आपको CH3 जो भी यहाँ पे CH3। तो ये तो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो कैसा प्रोडक्ट है, 1-2 एडिशन प्रोडक्ट है। ओके, ये 1-2 एडिशन प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे देखा है एडिशनल अगर कॉपर आयोडाइड यूज किया है, उस कंडीशन में क्या हो सकता है, किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। तो यही बेटा क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो है आपका यहाँ पे पहले से CH3 और यहाँ पे CO है, और यहाँ पे MgBr साथ में Q कॉपर आयोडाइड, इसके साथ रिएक्शन होती है तो हेगलमान रिएजेंट जैसा आपको बनाता है, जो कि सॉफ्ट होता है, उसका जो नेचर होता है जो MeMg का नेगेटिव होता है। मतलब यहाँ पे जो ये एडिशन करेगा, ये किस पे करेगा, 1-4 एडिशन होगा, यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ होगा, और इसकी वजह से यहाँ पे आप बोल सकते हो 1-4 एडिशन शो करेगा इसके प्रेजेंस की वजह से। और यहाँ पे बेटा एडिशन 1-4 होगा, तो यहाँ पे आप क्या दिखा सकते हो कि पहले जो CH3 यहाँ पे था, एक CH3 और भी आएगा यहाँ पे, और इस तरह से आपको नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या हो सकती है कि अब यहाँ पे क्या हो सकता है, एक तरीके से न्यूक्लियोफिलिक है, इनोलेट टाइप का है, और इसका जब भी रिएक्शन आप करोगे प्रोपाइल आयोडाइड के साथ में, यहाँ पे अगर आपने आयोडाइड लिया तो क्या हो सकता है, बहुत सिंपल, ये चीज यहाँ आएगी और ये चीज बेटा यहाँ अटैक होगी। इस तरह प्रोडक्ट जो बनेगा, क्या बनेगा, ये I3 I- बाहर निकलेगा, और यहाँ पे लिख सकते हो इस तरह से
और ये प्रोडक्ट बनेगा जो कि फाइनल प्रोडक्ट होगा। बात समझ आ रही है? तो ये आंसर कहाँ है आपको देखना है। तो देखो बेटा यहाँ पे देखें तो आपको पहला ही आंसर आपको मिल जाएगा जो कि आपके हिसाब से है। कैसे? यहाँ पे देखिए सिंपल, पहले यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे एडिशन होगा, यहाँ पे शेष आएगा, ये चीज यहाँ आ जाएगी, नेगेटिव का डिलोटाइज होगा, तो उसके बाद यहाँ पे अटैक होगा, तो बेटा ये फाइनल प्रोडक्ट होगा, ना कि ये कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है न्यूक्लियोफिलिक हो ही नहीं सकता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए प्रोडक्ट बेटा फर्स्ट होगा। एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छा है। पहला को यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है ए एंड बी गिवन बिलो रिएक्शन, सबसे पहले क्या करना है, केमिकल के साथ रिएक्शन करानी है, और उसके बाद यहाँ पे जो जो ये प्रोडक्ट बन रहा है उसके साथ में आपको रिएक्शन कराने के बाद फाइनल प्रोडक्ट बी बताना। तो ए बी का यहाँ सीक्वेंस क्या होना चाहिए आपको बताना है। तो बेटा यहाँ ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर है बेटा ये वाला, ठीक है। स्ट्रक्चर यहाँ पे चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है कि जो आपको R है, यहाँ पे CO है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो कीटो इनोल टॉटोमराइजेशन, कीटो इनोल टॉटोमराइजेशन होगा। और कीटो इनोल टॉटोमराइजेशन होता है जब तो क्या बनता है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि इनोल बनेगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3 जो R है। अब एल्कोहल बना है बेटा यहाँ पे, अब इसका ऑक्सीडेशन जो KMnO4 के साथ कराते हो, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होना चाहिए, तो बीच का जो बॉन्ड है बेटा ना, ये बॉन्ड बीच का टूट जाएगा, ये बॉन्ड भी टूटेगा, और टूटेगा तो यहाँ पे CO, इस तरह से यहाँ पे R है, इस तरह से बेटा, और यहाँ पे नंबर देख लें, यहाँ पे 1 2 3 4 5, मतलब ये 6 कार्बन, कितने 6 कार्बन थे यहाँ पे, तो 1, तो यहाँ देखें, यहाँ पे 1 अगर इसको मान ले, 2 मान ले, 3 मान ले, 4 मान ले, 5 मान ले, तो इसको किसको माना, 6 मानना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 6 है, और उसी कार्बन पे 6 कार्बन पे क्या है बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6 पे C और OH है। तो आप इसको अब देखें ध्यान से, तो इसके साथ आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट के साथ अगर आपने हाइड्रोजन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हो तो क्या बनेगा, तो ये बेटा आपको पता है NH2 और NH2, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ अगर बेसिक कंडीशन लेते हो, इस रिएक्शन को बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन होगी यहाँ पे, और जो कार्बोनाइल ग्रुप है चेंज हो जाएगा, इसमें सिंपल CO यहाँ पे H2 आ जाएगा, मतलब आप लिख सकते हो R और 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दो, बाकी यहाँ पे जो 6 कार्बन है एज इट इज होगा 1 2 3 4 5 और 6, तो प्रोडक्ट बेटा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा बेटा आपको ए। तो इसके बारे में पूछा है, और ये पता है उल्फ किस्नर रिडक्शन है, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बेटा आंसर आपको देखें यहाँ पे, तो ये नहीं होगा, और आपको यहाँ पे डी जो कि करेक्ट आंसर होगा इसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले क्या था, यहाँ पे जो भी कंपाउंड है उसका कीटो इनोल टॉटोमराइजेशन होगा, वहां पे उसका ऑक्सीडेशन होगा और बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे कीटोन और एसिड का फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद उसके सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हाइड्रोजन यूज करते हैं तो वहां पे उल्फ किस्नर रिडक्शन, और फाइनली आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है, डी होगा आंसर। तो यहाँ पे जितनी भी बेटा प्रॉब्लम थी, आई होप जितनी भी प्रॉब्लम मैंने डिस्कस की है आपको समझ में आई है, और इसी तरह की प्रॉब्लम को देखने, समझने और सीखने के लिए आप मेरे YouTube पेज को फॉलो कर सकते हैं, साथ साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।